नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल यश ज्ञान नॉलेज में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के तो मुंबई में पैसा नहीं बचेगा वाले बयान पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। आज हम बात करेंगे भगत सिंह कोश्यारी के बारे में, जिनके बयान पर महाराष्ट्र में उथल पुथल मचा हुआ है। कौन थे भगत सिंह कोश्यारी और इनके राजनीतिक से जीवन के बारे में आपको बताएंगे। भगत सिंह कोश्यारी भारतीय राजनीति में उत्तर भारत का एक परिचित नाम है। वे वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित एक भारतीय राजनीतिज्ञ भी है। बता दें कि भगत सिंह कोश्यारी का जन्म 17 जून 1942 को उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के बागेश्वर जिले के कपकोट ब्लॉक के एक गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में पूरी की और उसके पश्चात उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। कोश्यारी जी का राजनीतिक जीवन का प्रारंभ शिक्षण काल के दौरान ही प्रारंभ हो गया था। शिक्षण काल में ही अपने जीवन को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए समर्पित कर चुके थे। वर्ष 2005 से 2007 के बीच में भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड राज्य प्रमुख थे। उस समय मतबर सिंह कंडारी विपक्ष के नेता थे। राजनीतिक जीवन में वे राष्ट्रीय स्वयं संघ से जुड़े। 1977 में आपातकाल के समय उन्होंने विरोध किया और उन्हें बंदी बनाया गया। वर्ष 2000 में उन्हें नए बने राज्य उत्तराखंड का ऊर्जा, सिंचाई, कानून और विधायी मामलों का मंत्री नियुक्त किया गया। 2001 में वे नित्यानंद स्वामी के स्थान पर मुख्यमंत्री बने। उन्होंने उत्तराखंड में भाजपा के राज्य अध्यक्ष का भी पदभार संभाला। 2002 के राज्य विधानसभा चुनाव में अपने दल के हार के पश्चात उन्होंने मुख्यमंत्री का पद त्याग किया और उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता बने। उस समय उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल ही था। वर्ष 2007 के राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के पश्चात भी उन्हें मुख्यमंत्री न बनाकर उनके प्रमुख प्रतिद्वंदी मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी को मुख्यमंत्री बनाया गया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को उनकी प्रशासनिक योग्यता पर विश्वास नहीं था, जबकि उन्हें संघ और अधिसंख्य विधायकों का समर्थन प्राप्त। अब वे महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। उत्तराखंड के 2002 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हार जाने के बाद कोश्यारी ने 2002 से 7 तक विधानसभा में नेता विपक्ष की जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद उन्होंने 2007 से 2009 तक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली। इसी दौरान 2007 में बीजेपी की उत्तराखंड की सत्ता में वापसी हुई, लेकिन पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया। इसके बाद पार्टी 2008 से 2014 तक उत्तराखंड से राज्यसभा के सदस्य रहे। 2014 में बीजेपी ने नैनीताल सीट संसदीय सीट से उन्हें मैदान में उतारा और वह जीतकर पहली बार लोकसभा सदस्य चुने गए, लेकिन 2019 में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। आरएसएस से भगत सिंह कोश्यारी की काफी नजदीकी होने के चलते मोदी सरकार ने उन्हें महाराष्ट्र के राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंप दी। और अब वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के तो मुंबई में पैसा ही नहीं बचेगा वाले बयान पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। एकनाथ शिंदे सरकार उनके बयान से पहले ही किनारा कर चुकी है। वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल से उनके बयान के लिए माफी की मांग की है। साथ ही कहा है कि अब तय करने का समय आ गया है कि वो जेल जाएंगे या राज्य से वापस जाएंगे। उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर आरोप लगाया है कि मुंबई और ठाणे में शांति से रह रहे हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं। मातोश्री में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा, राज्यपाल के मन में मराठी लोगों के प्रति जो घृणा है वह अनजाने में ही बाहर आ गई है। उन्होंने राज्यपाल से मराठी लोगों से माफी मांगने के लिए कहा है। उद्धव ठाकरे ने कहा, राज्यपाल सभी लोगों के साथ सम्मान व्यवहार करने की अपनी ड्यूटी को सही से निभा नहीं रहे हैं। हिंदुओं को बांटने का काम करके उन्होंने अपराध किया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने मराठी लोगों का अपमान किया है, अब उन्हें दुनिया भर में प्रसिद्ध कोल्हापुरी चप्पल दिखाने की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में बैठे लोग मुंबई पर नजर रखे हुए हैं, उनकी निगाह यहाँ की संपत्ति पर है और गवर्नर ने सार्वजनिक तौर पर यह कह भी दिया है। गौरतलब है कि कोश्यारी शुक्रवार शाम को एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा था कि अगर गुजराती और राजस्थानी मुंबई से चले जाए तो मुंबई में पैसा ही नहीं बचेगा और ये देश की आर्थिक राजधानी नहीं रह जाएगी। उनके इस बयान के बाद राज्य में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। वहीं राज्यपाल ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। उनकी मंशा किसी की मेहनत का मराठी भाषी लोगों की भावनाएं आहत करने की नहीं थी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर